स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए राहु का आने वाला गोचर जो है कुंभ राशि का, वो उनके चौथे घर से होने वाला है। अब अगर चौथे घर से गोचर होगा तो उसके आपके ऊपर असर भी काफी बड़े बड़े पड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर तीन मेजर इफेक्ट्स हमें देखने में मिलने वाले हैं, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के अंदर फैसिनेशन हो जाएगा, यू विल बी फैसिनेटेड विद लैंड। आपको जमीन चाहिए, जमीन से ज्यादा आपको इस समय किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। आप सोचोगे कि कैसे भी करके मेरे गांव में जमीनें हैं, कहाँ कहाँ है जरा पता लगाऊं, मुझे यहाँ जमीन लेनी है, मुझे वहां पे कुछ खरीदना है, मुझे वहां पे कुछ स्टार्ट करना है। इस तरीके से यू आर गोइंग टू बी लाइक आई वांट लैंड, भाई मुझे कैसे भी करके लैंड चाहिए, मुझे कैसे भी करके जमीन चाहिए। इस तरीके से यू विल बिकम वेरी फैसिनेटेड, वेरी ऑब्सेस्ड विद दैट थिंग। हर बार आपके पकड़ में चीजें आए ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। तो कई बार आप ऑब्सेस तो हो जाओगे, फैसिनेट तो हो जाओगे कि चाहिए पर मिलेगा नहीं, या अगर मिल गया तो उसमें कोई इशू निकल के आ गया, फॉरेस्ट की जमीन निकल आई या सरकारी जमीन निकला, इस तरीके से चीजें हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहना कि आप जो जमीन परचेस कर रहे हो उसकी पीछे की पूरी खाता खतौनी, उसका पीछे का पूरा सिस्टम जो है लीगली वो क्लियर होना चाहिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान यूजुअली पता है कब होगा? जल्दबाजी के चक्कर में। तो यहाँ पे ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी, पागल नहीं होना, चाहिए 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 करके टेक इट इजी, टेक इट नॉर्मल। जमीन खरीदनी है ना तो बड़ा काम है, तो समय लगता है। अगर आप डेस्परेशन में जबरदस्ती करोगे कि बस जमीन देख ली और आपने बोला बेटा बस वही चाहिए मुझे, अब निकाल के दो, यहीं से भी निकाल के देते हो, प्लॉटिंग करवा दो इसकी और मुझे दे दो सबसे पहले, तो ऐसे में फिर आप जो ड्यू डिलिजेंस है वो नहीं कर पाओगे और उससे आपको नुकसान अच्छा खासा हो सकता है। इसीलिए ऐसे नहीं करना है, टेक योर ओन स्वीट टाइम। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि सडनली आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए या कोई जायदाद मिल जाए, इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं कि गांव की जमीन आ गई, माँ के गहने थे या कोई पुरानी चीज थी। आप स्प्रिंग क्लीनिंग कर रहे थे, वहां पे आपको पुराने शेयर्स या डिबेंचर्स मिल गए 30 साल पुराने, किसी बड़ी सी कंपनी के, पापा में मम्मी ने कभी खरीद कर रखे हुए हो, या कभी मम्मी ने कोई मान लो खूबसूरत सा गहना बना के रखा हो, आपको भी ना पता हो किसी को ना पता हो, और आपने बस उस दिन सफाई करने के लिए अलमारी खोली और आपको दिख गया वहां पे। तो ये सडन गेन्स जो होते हैं ना एसेट्स के, ये इस समय पर आपको हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। और इसकी वजह से आपकी फिर एसेट्स को कमाने की भूख थोड़ी बढ़ जाएगी। नाउ यू विल बी लाइक अच्छा, अब अगर मुझे मम्मी का वो कंगन मिल ही गया है, इसका मतलब कि भगवान मुझे और कंगन दिलाना चाहता है। सो नाउ लेट मी बाय इवन मोर ज्वेलरी फॉर माई सेल्फ, और ज्वेलरी लेता हूँ और अपने लिए चीजें कलेक्ट करता हूँ। ये आपके साथ बहुत ज्यादा देखने में मिल सकता है। सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट बैड बैड, बट अगेन अगर आप ड्यू डिलिजेंस नहीं करोगे, अगर आप देखभाल के काम नहीं करोगे, डेस्परेशन में सारा काम कर दोगे कि बस होना चाहिए कैसे भी करके, है ना, ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए बस, तो उस मामले में आपका सिस्टम जो है वो काफी खराब हो जाएगा। तो उसको फॉलो नहीं करो। इसके अलावा चलिए दूसरी चीज देखते हैं जो आपके साथ क्या होने वाली है। दूसरी चीज ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हाइपर एक्टिव होने वाला है इस समय पर, और आप एक साथ कई सारी चीजें करने के बारे में सोचोगे, एक साथ आपके दिमाग में कई सारी चीजें चलती रहेंगी। तो आपको एक ही साथ आपको रियल एस्टेट भी चाहिए होगा, फिर वहां पे कौन सी खेती करनी है वो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, फिर वहां से आप कितने पैसे कमाओगे वो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, उन पैसों से आप शहर में आके एक रेस्टोरेंट खोलोगे वो भी चल रहा होगा, और इन सबसे एकदम अलग आपको एनर्जी हीलिंग सीखनी है ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको रीड करने हैं वो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आपके दिमाग में चल रही होंगी, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो सकते हो। सो बाय द एंड ऑफ द डे, जब तक सोने की बारी आएगी ना, आप इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे, इतने थक जाओगे कि आपको नींद भी नहीं आएगी, राइट। और इसकी वजह से अपने वर्क प्लेस में आप लोग थोड़े से ढुलमुल रवैये को अपना सकते हो कि जब काम करने की बारी आएगी तो कर देंगे, बट ध्यान नहीं देंगे उस चीज पे, क्योंकि दिमाग के अंदर ही इतनी सारी खिचड़ी पकी हुई है कि आप यू डोंट रियली हैव टाइम टू लुक एट थिंग्स। सो प्लीज इस बात का खास ख्याल रखना कि अपने काम में आप पूरी तरीके से माइंडफुल रहो। और अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, जैसे अगर आप काम कर रहे हैं, एकदम से दिमाग में आता है कि यार ऐसा करते हैं, लाइसेंस लेते हैं और जमीन लेते हैं और हिमाचल में जमीन खरीदेंगे और वहां पे खेती करेंगे, वहां पे सेब उगाएंगे, ऑल राइट, पहली बात तो ले नहीं पाओगे बट ऐसा कोई आइडिया अगर आपके दिमाग में आता है, आप इमीडिएटली उसको लिख लो कहीं पे, है ना, कोई डायरी रखो उसमें लिख लो, अपने काम पे वापस आ जाओ शाम को, फिर यू गो बैक टू दैट आइडिया। हाईली लाइकली कि शाम तक वो आइडिया आपके दिमाग में बचेगा ही नहीं, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, बिकॉज राहु किसी चीज को बहुत देर तक जकड़ के रखता ही नहीं है, ही डजंट लाइक इट।
ठीक, तो ये आपके दिमाग में चीजें हो सकती हैं। रिमेंबर जब मैंने एसेट्स की बात की थी आपसे कि एक्विजिशन पे बहुत ध्यान होगा, तो गाड़ी घोड़े के भी एक्विजिशन पे बहुत ध्यान होने वाला है इस समय पर। तो मैं अपने घर को अपग्रेड कैसे करूं, मैं अपनी गाड़ी को अपग्रेड कैसे करूं, तो ये अपग्रेडेशन को लेकर यू आर गोइंग टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, एक्स्ट्रा ऑब्सेस्ड और फैसिनेटेड। ठीक है, तो अभी आपका 10 लाख की गाड़ी से काम नहीं चल रहा है, अभी आपको 15-20 लाख की चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज मन कर रहा है। आपने एक गाड़ी देखी, आपको पसंद आ गई, अब आपको वो चाहिए, अब आपसे कोई सवाल जवाब ना करे, बिकॉज नाउ यू आर कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विद इट। तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलेगी वो ये है कि अब आप लोग अपनी जो होम कम्युनिटी है उससे आप काफी ऑब्सेस हो जाएंगे। तो आपका परिवार क्या करता है, आपकी कम्युनिटी क्या करती है, आप लोग कैसे रहते हो, आपके कस्टम्स क्या हैं, किन चीजों को आप फॉलो करते हो, किन त्योहारों को आप मनाते हो, आपके करने के क्या तरीके हैं चीजें, उसको लेकर यू विल बी मेगा ऑब्सेस्ड। यू विल बी लाइक नहीं भाई, पूरी दुनिया 10 तरह की बातें बोलती है, हम तो वही करेंगे जो हमारे परिवार में होता है। एंड यू स्टार्ट डिगिंग सम ओल्ड क्या कहते हैं यहाँ पे न्यूज हियर, कि पता तो करें कि क्या होता है, क्या कस्टम है, दिस दैट दिस। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं आपके साथ, जो कि मेरे ख्याल से ओवरऑल अच्छी ही बात है। लेकिन जब आप पुराने बातों की तरफ जाना शुरू कर दोगे तो आपको वहां पर विवेक रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कस्टम होते हैं, अच्छे कस्टम होते हैं, बहुत सारी चीजें ना रूढ़ियां और बेड़ियां ही होती हैं। तो एक जो आपका कस्टम है और जो आपकी बेड़ी है, रूढ़ी है, उसके बीच में फर्क क्या होता है वो समझना चाहिए। और कौन सी चीज को बदलाव की जरूरत है और कौन सी चीज को बदलाव की जरूरत नहीं है, वो भी आप लोगों को समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि पुरानी चीजें करने के चक्कर में आप हर ही पुरानी चीज, हर ही पुरानी बेड़ियां उठाकर ले आए और उसकी वजह से फिर आपका जो करंट लाइफस्टाइल है वो भी बुरी तरीके से खराब हो गया। हालांकि क्योंकि यहाँ पर राहु इन्वॉल्व है, इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोग अपने पुराने चीजों के बारे में सोचोगे भी, तो भी जो चीजें बहुत रिस्ट्रिक्टिव नेचर की होंगी, रोकने वाले नेचर की होंगी, वो आपको समझ में नहीं आएंगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि मान लो आप पता करते हो कि नहीं भाई, आपके यहाँ तो यही कस्टम है कि बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, उन्हीं के घर में रहते हैं, अलग अपने लिए जरा सा मकान या कमरा बनाने का भी कोई ट्रेडिशन नहीं है, जो भी होगा एक घर में है, वही सबके लिए जगह है, दैट्स इट। एंड यू विल बी लाइक यू नो व्हाट, ये ठीक नहीं है, हमारे घर में ये होता था पर ये अच्छी चीज नहीं है। क्या करना चाहिए? मुझे तो अमेरिका से बड़ा फैसिनेशन होता है भाई, वहां तो बच्चे 18 साल के होते हैं और उनको घर से निकाल देते हैं, बोलते जाओ अपने हिसाब से करो जो भी करना है। यू विल बी लाइक दिस इज बेटर। तो फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि देखो मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चों को मैं बिल्कुल नहीं रोकने वाला हूं, अब जैसे ही वो अडल्ट हो जाएंगे देन वो अपने लिए जो करना चाहेंगे करेंगे, वो अपना जो रास्ता निभाना चाहेंगे निभाएंगे। हाँ, लेकिन जब तक मेरे घर में है तब तक मेरी बात मानेंगे, मेरी रूढ़ियों को मानेंगे, मेरी परंपराओं को मानेंगे। लेकिन जैसे ही 18 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं या पढ़ाई खत्म होती है, वैसे ही बच्चे जो हैं वो अपनी राह पर चलेंगे, मैं उनके लिए कुछ नहीं करने वाला या उनके लिए कुछ नहीं करने वाली। तो इस तरह की सोच आप लोगों के अंदर डेवलप हो सकती है। तो पुरानी बातें खोद खोद कर लाओगे और उसमें से जो भी चीजें आपको रिस्ट्रिक्टिव, रोकने वाली लगती हैं, उन सबको हटाकर उनकी जगह काफी खुले सोच की चीजें, काफी खुले दिमाग की चीजें आप लेकर आओगे। तो कुछ तो परंपरा रहेगी और कुछ एक्सट्रीम लिबरलिज्म भी है जो आप लेकर आओगे और उसको मिक्स एंड मैच करके देखोगे। तो हो सकता है आप कहो कि भाई पुराने जमाने में हमारे यहाँ क्या करते थे कि लड़की को जो लड़का पसंद आता था उसी से उसकी शादी कराया करते थे। यूल बी लाइक ओके दैट साउंड्स कूल। तो नाउ अगर आपकी बेटी है, उसका बॉयफ्रेंड है, तो आप उससे मिलना चाहोगे, आप वहां पे हाय तौबा नहीं मचाओगे कि हाय हाय बॉयफ्रेंड लेके आएगी। यूल बी लाइक ओके लेट्स मीट, क्या है लड़का। तो आप उससे मिलोगे, आपको जो उसके बारे में लगेगा आप अपनी बेटी को साफ साफ बता दोगे। लेकिन यू विल नॉट मीट दैट पर्सन कि इसको तो मुझे नीचा ही दिखाना है या इसको तो मुझे खराब ही बिहेव करना है या हाय राम मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड कैसे हो गया, ऑल दैट। यू विल बी चिल्ड आउट, यू विल बी वेरी नॉर्मल, बिकॉज आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है। यू शुड बी मोर लिबरल, मोर अकोमोडेटिंग व्हेन इट कम्स टू योर चिल्ड्रन, स्पेशली योर चिल्ड्रन। तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, राइट। और ये चीज महिलाओं के अंदर जितनी बढ़ेगी पुरुषों के अंदर भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। सो ओवरऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी नाइस फॉर यू। बस याद रखना कि दिमाग में बहुत सारी खिचड़ियां एक साथ पकेंगी, तो खिचड़ियों का नंबर थोड़ा कम रखना, वरना एग्जॉस्ट बहुत हो जाओगे। और नहीं चाहते आप कि आप समय से पहले बूढ़े हो जाओ और आपको भूलने की बीमारियां लगने लगे। ओके, सो बी केयरफुल विद दैट। ऑलराइट देन, बाय बाय, टेक केयर।